तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि लूज़ कपड़े एज़ यू नो कि मैं बिल्कुल हमेशा ही जो कंफर्टेबल कपड़े होते हैं ना वो पहनना प्रेफर करती हूँ, लेकिन लूज़ भी पहनती हूँ बट इतने लूज़ नहीं पहनती हूँ जितने आप देख पा रहे हैं। तो मैं क्यों आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ जो लोग अपने वेट को कम करना चाहते हैं, है ना, जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छे से ये जो डाइट मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, बिना कुछ किए सिर्फ एक डाइट से आप अपने वेट को कम कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे लाइव एग्जांपल आपको दे रही हूँ। मुझे लूज जरूर पहनती हूँ बट इतना नहीं, ठीक है। हाँ, इतना तो इतना रहता था कि कंफर्टेबल हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही सांस ना आए मुझे, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट जो है, डेफिनेटली मेरा वेट जो है वो भी कम हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती थी, जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं, है ना, आजकल क्या क्या नहीं करते लोग वेट बढ़ाने के लिए, वेट कम करने के लिए मेडिसिन लेते हैं, इंजेक्शंस लगवाते हैं। तो आपको उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्यों मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके सामने है ये एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दिखाया। इसके साथ साथ क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे थे कि पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए जो डाइट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसकी वजह से उनका वेट लूज हो रहा है। हालांकि मेरा भी वेट बहुत ज़्यादा कम हुआ है, कितना हुआ है ये मुझे नहीं पता, डेफिनेटली मैं एक बार चेक करूंगी, देखती हूँ कितना कम हुआ है। लेकिन पहले जैसे चक्कर आना, वीकनेस फील होना, लेजी फील होना, टायर्ड फील होना, ये सब चीज़ें मुझे अब फील नहीं हो रही हैं। मैं पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, जबकि मेरा वेट कम हुआ है। यानी कि मैं अगर सीधे शब्दों में बोलूँ तो मैं अभी अंडरवेट होंगी, ठीक है, जो मेरा वेट होना चाहिए वो भी नहीं है। तो क्या है, किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं कि जिन लोगों को वेट बढ़ाना है वो क्या कर सकते हैं, जिन लोगों को वेट कम करना है वो क्या कर सकते हैं बिना किसी दवा के। और इसलिए बोला गया है कि ये एक डाइट सारी प्रॉब्लम को सोल्व करेगी। आपकी पिगमेंटेशन, आपका हेयर फॉल, आपकी मोटापा, आपका अंडरवेट, सारी चीज़ों पे काम करेगी। लेकिन इसको करने का सही तरीका होना चाहिए। इसलिए जो सीरीज मैंने आप लोगों के साथ 21 डेज की शेयर की थी उसको प्लीज़ जरूर देखना। बहुत से लोगों ने इसका क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट मांगी थी, तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप प्लीज़ इसको एक बार उस चैलेंज को 21 डेज का जो चैलेंज है उसको एक बार जरूर चेकआउट करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रही थी आप लोगों को कि वेट जिन लोगों को बढ़ाना है उनके लिए किस तरह से काम करेगी ये डाइट, और जिन लोगों को कम करना है और साथ ही साथ पिगमेंटेशन भी ख़त्म करनी है तो उन लोगों के लिए कैसे काम करेगी। सबसे पहली चीज़, पिगमेंटेशन को ठीक होने में डेफिनेटली काम करेगी। पहले क्या हो रहा था, हम बहुत सी चीज़ें खा रहे थे लेकिन उन चीज़ों को सही तरीके से नहीं खा रहे थे। 21 डेज तक मैंने एक टाइम ही अनाज खाया था, मैंने कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था, लेकिन सिर्फ अपने डाइट को कंट्रोल किया था। योगा मेडिटेशन एज यू नो कि मैं करती हूँ और वो मैं कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ, पहले भी करती थी, ठीक है। लेकिन डाइट ने जो काम किया है ना वो कोई और चीज़ नहीं कर सकती है। तो प्लीज़ अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दें, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। सीरियसली कह रही हूँ, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। 3 महीने में अगर आपको पिगमेंटेशन में आराम ना मिले, अगर आपको इस चीज़ की बेनिफिट ना मिले जो आपकी प्रॉब्लम है, तो आप छोड़ देना, कुछ नहीं लगा ना आपका। लेकिन जिन लोगों को चक्कर आ रहे हैं, जिन लोगों को वेट बहुत ज़्यादा कम लग रहा है, जिनको टायर्ड फील होता है, उन लोगों को ऐसा नहीं है कि सेम रूटीन फॉलो करना है। इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा सा अपना भी दिमाग यूज़ करो और फिर उस हिसाब से चीज़ों को। हालांकि पहले मैंने शेयर कर दिया था आप लोगों के साथ, मैंने 21 डेज तक एक टाइम अनाज जो है वो एक टाइम खाया था। सुबह जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं, सुबह आप लोगों ने पेठे का जूस लेना है, लेकिन उससे पहले जो काम जो है ना वो नाइट में स्टार्ट हो जाता है, एक रात पहले। तो वो क्या है कि 7 o'clock से पहले अपना डिनर एनी हाउ आपको ख़त्म करना है। इन केस आप लेट हो जाते हैं उसके बाद आपको देखना है कि 16 घंटे के बाद आपको अपना ब्रेकफास्ट करना है, जिस भी टाइम आप डिनर करते हैं, ठीक है। सपोज करिए 6 o'clock आपने अपना डिनर किया, तो अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले आपने कुछ नहीं खाना है। आप जूस ले सकते हैं उससे पहले, वो भी सिर्फ और सिर्फ पेठे का जूस, ठीक है, वो आप ले सकते हैं, लेकिन कुछ भी खाना नहीं है। तो ये जो प्रोसेस हुई है ना स्टार्ट, ये इसने बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया है। इसने अंदर से चीज़ों को हील करना स्टार्ट किया है और वही हम चाह रहे थे। हम एक अनाज खा रहे थे, वो हमारा डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, उसके ऊपर दूसरा खा रहे थे। बहुत से लोग बहुत तरह के क्वेश्चन करते हैं, तो प्लीज़ एक बात आप समझ लीजिए कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं सिर्फ जो चीज़ें कर रही हूँ,
जिन चीज़ों से मुझे बेनिफिट मिला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ, ये श्योर है कि इस तरह से चीज़ें जब ठीक होती हैं तो दोबारा नहीं आती हैं। अगर हम पिगमेंटेशन की बात करें तो जहाँ जहाँ मेरी गई, जहाँ जहाँ मुझे पहले थी, वो मेरी दोबारा नहीं आई है। जो है वो है। और सर्दियों में हल्की सी ये डार्क हो जाती है, तो कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है इसमें। तो आप भी इन चीज़ों को समझ के किया करो, इसलिए बोला जाता है। तो ये मैंने जो डाइट फॉलो की थी ना, इसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए थे। तो आपको 16 घंटे का उपवास करना है, जिसमें से आधे से ज़्यादा तो हम सोए रह जाते हैं, रात को ही हमारा कंप्लीट हो जाता है। सुबह थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और उसके बाद जूस लेना है। जूस के 1 घंटा या 2 घंटे बाद आप अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। वो क्या होगा? वो हो सकता है आपका एक भर प्लेट, मतलब जिससे पेट भर जाए उतना फ्रूट। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा ही खाया था, नो डाउट, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसको बढ़ा दिया था, क्योंकि भूख लग जाती है। तो भूख लग जाती है तो आप फ्रूट को उतना खाएं कि आपका पेट भर जाए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगेन जब आपके ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, अगर कुछ थोड़ा बहुत है, अगर बना है कुछ घर में और आपका मन कर रहा है, तो 1 घंटे बाद फिर आप वो ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं। बट मैंने नहीं लिया था, ठीक है। मैं सिर्फ फ्रूट्स पे ज़्यादा फोकस कर रही थी। और उसके बाद जब मैं लंच करती थी, मतलब 12 बजे 1 बजे जितने बजे भी मुझे टाइम मिलता था, उस टाइम मैं लंच करती थी प्रॉपर। उसमें रोटी होती थी, सब्जी होती थी और सैलेड होता था। रोटी कंपलसरी, जो वेजिटेबल्स की, मतलब जितना आटा उतनी सब्जी, कोई भी हो सकती है वो आप डिटेल में जब आप उधर जाएंगे ना सीरीज में, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद लंच हो गया बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से। उसके बाद थोड़ी देर वॉक कर लेती थी, मतलब सडन करके ऐसा नहीं कि बैठ जाओ या फिर कुछ काम कर लो। अगर आप घर में हो, कुछ काम करना है तो आप काम कर लीजिए, लेकिन तुरंत आप बैठिए और सोइए मत, जो कि मैं पहले ये मिस्टेक करती थी कि खाना खाया, फोन हाथ में पकड़ा और सो गई, लेट गई, ठीक है। तो वो काम आपने नहीं करना है। उसके बाद इवनिंग में, तो इवनिंग में आप क्या ले सकते हैं? इवनिंग में आप कोकोनट ले सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी एक टी, वो ले सकते हैं। अगर वो नहीं लेनी, आपको चाय पीने का मन है तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं लेना चाहते, अगर छोड़ना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप उसकी जगह कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल का जूस ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। इसके साथ अब आपको डिनर करना है बाद में, मतलब इसके बाद इवनिंग के बाद जब आप डिनर करते हैं तो आप उसमें अगेन फ्रूट या वेजिटेबल लो। जैसे कि सर्दियां चल रही हैं हल्की सी, तो सर्दियों में जो सैलेड है वो खाना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा डाइजेस्टिंग सिस्टम जो है वो भी स्लो हो जाता है। तो मैंने 21 दिन तक सिर्फ और सिर्फ या तो सूप लिया था, क्योंकि खाने में भी अच्छा रहता है, या फिर मैंने लिए थे स्टीम करके जो भी वेजिटेबल्स थी ना, वो खाई थी मैंने। इन्हें बहुत अच्छा काम किया था। उसके बाद मैंने क्या किया था, फिर मैंने अपने अनाज को स्टार्ट किया। अगेन रूटीन यही था जो मैंने आप लोग को बोला, जूस पिया, फ्रूट खाया। उसके बाद ब्रेकफास्ट चाहे जो भी बनता है, जैसे आलू का परांठा बना, मूली का परांठा बना, का जो भी बनाए, पोहा बना है, उपमा बना है, व्हाटएवर जो भी बना है, वो जितनी मुझे भूख है उतना मैं खा लेती हूँ। उसके बाद मैं अगेन लंच करती हूँ, फिर डिनर। लेकिन मैं 6 o'clock से 7 o'clock के बीच में डिनर कर लेती हूँ। अगर लेट हो जाता है तो थोड़ा खाएं, पोर्शन जो है ना वो थोड़ा कम खाएं। और डेफिनेटली अगर लेट हो जाते हैं तो आप आफ्टर डिनर 30 मिनट जरूर वॉक करें, ठीक है। उसके बाद आपका राइस बनते हैं, सांभर बनता है, जो भी आपके घर में बनता है वो आप खा सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ये जो डाइट फॉलो करने से आपको चक्कर आ सकते हैं। नहीं आएंगे, क्यों आएंगे आप खुद बताइए। आप अच्छी चीजें खा रहे हैं तो चक्कर आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कहीं ना कहीं जहां तक मुझे लगता है, तो आपके चक्कर आने का जो रीजन है वो आपका स्ट्रेस हो सकता है, वो आपकी टेंशन हो सकती है, या फिर पूरे अच्छे तरीके से आप जो काम कर रहे हो ना, उसको सिर्फ ऐसे समझ के कर रहे हो कि चलो आज का दिन तो निकल गया, कल देखते हैं, आज का दिन तो निकल गया, चलो ब्रेकफास्ट हो गया, चलो लंच हो गया, ओ जूस पी लिया, जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं। ये नेचुरल चीजें हैं, इनको फील करके करोगे और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उसमें अपना ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं ये जूस ले रही हूँ, मैं ये खाना खा रही हूँ, तो इसके बेनिफिट मुझे मिलेंगे, ये मेरी स्किन को क्लियर कर रहा है, ये मेरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, मैं मेंटली स्ट्रांग हो रही हूँ, फिजिकली स्ट्रांग हो रही हूँ। तो ये थोड़ा सा अपन, इसलिए बोला गया कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन जब हम करते हैं, थोड़ा सा अच्छी वीडियोस या अच्छे विचारों को जब अपने माइंड में लेके आते हैं ना, तो जो ओवर थिंकिंग है, इसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, मुझे इससे बात नहीं करनी, मैं इसका फ़ोन आ गया तो उठाना नहीं है, और फिर उसके बारे में सोचते रहना, क्या पता सामने वाले को तो बोले या ना बोले, लेकिन मन ही मन बहुत कुछ बोलते रहते हैं कि क्यों किया, कैसे किया, ये वो व्हाटएवर, जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग।
चीज़ें होती हैं, मेरे साथ भी होती हैं, लेकिन इंस्टेंट एकदम से याद आ जाता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना है। बस आपको भी इसी तरह से जब आप चिड़चिड़े होते हो, कुछ भी होते हो, तो एकदम से माइंड में याद लेके आओ कि इसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पे, आपकी स्किन पे पड़ रहा है। अगर आप ये चीज करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो एकदम से माइंड में जब थॉट आ जाता है तो उस चीज को बाहर निकाल के खत्म कर दो। वो धीरे धीरे जब इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा। आपको जो इस तरह से फील होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बुरी लग जाती हैं, वो धीरे धीरे करके, टाइम लगेगा डेफिनेटली। जिस तरह से मैं हमेशा बोलती हूँ कि नेचुरल चीज़ों में टाइम लगता है। यहाँ कोई मेडिसिन नहीं दे जा रही कि आप एक दवाई ले लो आपको नींद आ जाएगी, स्ट्रेस फ्री हो जाओगे आप, ऐसा नहीं होता है। तो और अगेन आई एम सेइंग यू कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई ऐसी वो है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों से मैं गुजरी हूँ और जिन चीज़ों ने मुझे बेनिफिट दिया है वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो करिए। और अगर आपको चक्कर आता है, ये सब आता है, तो आप अपनी डाइट के ऊपर फोकस करिए। आप जब लंच कर रहे हैं, लंच में आपको सैलेड खाना है, रोटी खानी है, सब्जी खानी है, जो भी आपको ठीक लगता है, जो भी, बट याद रखना कि वो फुल ऑफ वेजिटेबल हो, जूसी फूड हो। ऐसा नहीं है कि सूखा सूखा कुछ भी खा लिया, मार्केट से लेके कुछ भी खा लिया, वो नहीं होना चाहिए। अगेन डिनर आप 7 o'clock से पहले कर लो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लो। लेट हो भी जाता है तो इतना माइंड पे टेंशन नहीं लेना, इट्स ओके। लेकिन उसको हैबिट नहीं बनाना कि डेली लेट हो रहा है, डेली चीज़ें आप ऐसी कर रहे हो, वो नहीं करनी चाहिए। अगेन इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली डिनर जब आप कर रहे हो जल्दी करो। जिस चीज़ की आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, लाइक दाल, सब्जियाँ और ये सारी चीज़ें, भर प्लेट सैलेड हर टाइम खाओ। जब भी आप खाना खा रहे हो ना, उसमें 1 प्लेट सैलेड की आपकी होनी चाहिए। फिर आपको जो भूख लगी है, 1 रोटी की है, 2 रोटी की है, उस हिसाब से आपने अपना खाना लेना है। अब मुझे नहीं लगता कि इसको फॉलो करने के बाद आपको कहीं भी डाइट में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जिन लोगों को वेट लूज करना है, अगेन मैं उन लोगों को बोल रही हूँ कि आप जो है ना, चीज़ों को अगर इस तरह से एकदम से स्टॉप करोगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। आप धीरे धीरे करके, आप पहले डिनर में 2 रोटी खाते थे, तो अब आपने क्या करना है, 2 कटोरी सब्जी और 1 रोटी कर देनी है, ठीक है। या फिर ढेर सारा सैलेड से अगर आपका पेट भर जाता है तो वो भी सफिशियंट है आपके लिए। फिर भी आपको भूख लग जाती है तो आप बाद में नारियल पानी ले सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल का जूस ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को वेट बढ़ाना है वो 2 टाइम अपना खाना ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 टाइम भी ले सकते हैं। लेकिन ब्रेकफास्ट से पहले भर प्लेट फ्रूट, अगेन लंच से पहले फ्रूट या सैलेड, और डिनर में कंपल्सरी सैलेड। बस ये चीज़ें फॉलो करके देखो और देखो कैसे मैजिक होता है। लेकिन पेशेंस के साथ और भरोसे के साथ, उसके बाद भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे और धीरे धीरे करके ये जो एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, पिगमेंटेशन, जिससे हर कोई इतना परेशान है, पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहे। तो प्लीज़ एक बार शांत होकर फोकस करके ना 3 महीने तक इस चीज़ को करके देखो, फिर देखो रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं। मैं अगेन 3 महीने बाद अपनी स्किन आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जो भी रिजल्ट्स होंगे आपके सामने विजिबल होंगे। जैसा कि मैंने बोला है कि डेफिनेटली ये जाएगी, क्योंकि मेरा भरोसा क्यों बना है, तो वो आपने जो पहले की वीडियो देखी है उनसे आपको पता लग ही हो गया। हाँ, ये श्योर है कि एक बार गई तो दोबारा नहीं आती। जो चली गई और आपने बीच में कुछ भी गड़बड़ कर दिया मामला, और आप सोचते हो कि डाइट छूट गई या कुछ और हो गया, तो आप ये दोबारा आ जाएगी, दोबारा नहीं आएगी। कुछ नहीं कर सकते तो वॉकिंग करिए, वॉकिंग नहीं कर सकते हो मेडिटेशन करिए, शांत रहना सीखिए। जरूरी नहीं है कि भाग दौड़ करनी और ये सब करना ही जरूरी है, आपको शांत रहना सीखिए। अकेली डाइट भी बहुत कुछ कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।